दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से जनता के बीच से उनकी समस्या हमारे चैनल के माध्यम से बुलंद करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आज मुझे बुलाया गया है जिला बिलासपुर के रानी कोटला गांव में। आप पीछे देख रहे हैं कि ये जो पूरी एक मैनेजमेंट यहाँ पे बनी है, अपनी रानी कोटला जो यूनियन है उसके बारे में विस्तार से इनसे पूछेंगे। पर आज ये नव निर्वाचित सदस्य जो तकरीबन 10 दिन पहले सत्ता में आए थे, आज उनको पूरे डेजिग्नेशन मिल गए हैं। और ये जनता और ये ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ये कंपनी के अगेंस्ट यूनियन बनी है, अगेंस्ट इन द सेंस जो इनके राइट्स होते हैं उनको लेने के लिए ये यूनियन बनी हुई है। तो जनता ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर भी इनसे अपेक्षा करते हैं कि ये बहुत जल्द जो यहाँ पे एक अनियमितताएं इस कंपनी प्रबंधन जो अल्ट्राटेक के नाम से जानी जाती है, जिसके तकरीबन 56 देशों में पूरे विश्व में ये सीमेंट उत्पादन का कार्य करता है और इसका पूरा विश्व में स्थान पर सीमेंट उत्पादन का कार्य है, यानी इसका रैंक 10वें स्थान पे है। पर मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, चाणक्य जी ने बोला है कि हालांकि आजादी हमें मिल जाती है, जैसे हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त को 1947 को मिली थी, पर हमें आजादी की सांस सही मायने में पाने के लिए हर नुक्कड़ में आजादी चाहिए होती है, हर गली में आजादी चाहिए होती है, हर संस्था में आजादी चाहिए होती है। तो मैं ये दर्शकों को बता देना चाहता हूं, इस कंपनी का उत्पादन सीमेंट उत्पादन है। और आपको पता है कि जहां पे भी सीमेंट उत्पादन की कंपनियां होती है वहां पे माइनिंग का कार्य किया जाता है। माइनिंग के कारण पेड़ काटे जाते हैं, हमारे हरे भरे पेड़ आप देख रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज्यादा है और हर रईस ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोचता है। तो पेड़ और पहाड़ खोदने के कारण यहाँ पे जो रिसोर्सेज और वाटर है वो भी डंप हो जाते हैं। पर ये कंपनियां अपने CSR का पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाती और इसी की इन प्रबंधकों को प्रमोशन मिलती है, क्योंकि जितना ये अपनी गरीबों की उनके ऊपर जुल्म करेंगे, जुल्म इन द सेंस CSR का बहुत बड़ा फंड आता है अपने आपने पर ACC प्रबंधन के अगस्त जिस तरह से ग्रामीणों और ड्राइवरों ने लड़ाई लड़ी आपने देखा, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। पर आज कंसेप्ट मात्र ये है कि इनकी एक प्रबंधन समिति बनी और हम इनसे आइए पूछते हैं कि क्या इनके मोटिव है। अच्छा प्रधान जी, सबसे पहले तो आपको मैं अपने चैनल की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छा बताइए, आप क्या आपके इस टाइम अपेक्षा करते हैं आपके ट्रांसपोर्टर जो और ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर आज की डेट में इस पूरे विश्व की आधारशिला है और कोरोना महामारी के दौरान भी इन्हीं ड्राइवर भाइयों ने, चाहे वो दवाइयां हैं चाहे खाने पीने का सामान है, उसको अपने गंतव्य तक पहुंचाया है। बताइए सर। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से। और जो आपने प्रश्न किया कि ड्राइवर, निश्चित रूप से ड्राइवर इस अर्थव्यवस्था की और इस देश की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का चाहे कोई किसान उत्पादन करेगा, चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात है, तो हमारे जो चालक बंधु हैं, चालक और परिचालक बंधु, उन्हीं के माध्यम से जहां एक और हर व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था इस कोरोना काल में हो रही है, वहीं देश की सीमाओं पर जो संकट गहराया है वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे चालकों और परिचालकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कहने का मतलब मेरा, इस समाज में चालक और परिचालक सबसे बड़ी मजबूत की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक रही समस्याओं की बात, समस्याएं निरंतर चलती रहती है और उनके समाधान भी होते रहते हैं। समय समय के साथ समस्याओं का आकार स्वरूप बनता है और समय उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए भी समय समय पर योजनाबद्ध तरीके से सारे कार्यक्रम चलते हैं। जैसे अभी कोरोना संकट आया तो आपने देखा कि पूरे विश्व को इसने अपनी चपेट में लिया और इस महामारी से निपटने के लिए, संकट से निपटने के लिए, समस्या से निजात पाने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं बनी। परिणाम स्वरूप वो सब आपके समक्ष है। तो निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की यहाँ कोई भी समस्या होगी, चाहे वो चालकों परिचालकों से संबंधित है, चाहे वो ऑपरेटर बंधुओं से संबंधित है, चाहे स्थानीय क्षेत्र की समस्या है,
उसको हम तन मन धन से समय समय पर आपके माध्यम से, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से बिल्कुल जिला प्रशासन के समक्ष भी उठाएंगे और कंपनी प्रबंधन के समक्ष भी उठाएंगे। बिल्कुल प्रशासन करेगा सर। बरमाना में आप देखिए बिल्कुल सही सिस्टम हुआ है। और आप बधाई के पात्र हैं। आपने मेरे को, जब मैं लास्ट आपकी कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया था, आपने बोला कि तकरीबन 8 करोड़ के रुपए के आपके फंसे हुए थे और आपने ट्रांसपोर्टर को 40। ओके, अच्छा आपका डेजिग्नेशन सर? अच्छा, आपका नाम? राजीव को बताइए राजीव जी, आपकी रूपरेखा आपके दिमाग में क्या चल रही है, क्योंकि आप यंगस्टर हैं? रूपरेखा तो हमारी आज कमेटी गठित हुई, तो जैसे कि फैक्ट्री का है या हमारा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी रोल, तो उसमें जो भी हमारी भूमिका रहेगी वो ड्राइवर भाइयों के साथ, ट्रांसपोर्टरों के साथ, सबके साथ जो है मिल बांट के ही काम किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। आप बताएं, आपने बहुत बरस बरमाना में भी ड्राइवरी की हुई है, संक्षेप में बताएं, सबको पूछना है आपका। आज तो हमारी यूनियन का गठन प्रधान उप प्रधान बने हैं। अभी तो कोई वह है नहीं, जो भी समस्या आएगी या होगी उसको दूर करेंगे। चलो, समस्याएं तो बहुत है। मेरे को अभी संज्ञान में ड्राइवर भाई मिले कि यहाँ पे लोडिंग की बहुत भयंकर, मैंने तो एक्सेप्ट नहीं किया था, मेरे को किसी ने वीडियो भी भेजा था। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत जल्द मेरे को दुबई में एक मेरा दोस्त ड्राइवर है, वो वहाँ से जो सेफ्टी बेल्ट है वो भेज रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बरमाना में, और इसका मेरे को पता नहीं, इतनी घटिया स्तर की वो क्वालिटी की वो देती है। क्योंकि ये जो एसीसी फैक्ट्री है लाफार्ज हुरसीम ग्रुप के अंडर आती है, स्विट्जरलैंड से ऑपरेट होता है और इसके 256 कारखाने पूरे विश्व में हैं। सर बताएं। आज हमारी जो कमेटी है उसका गठन हुआ है। आगे हम अब ऑपरेटरों के साथ साथ ड्राइवरों को जो भी समस्या होगी, बिल्कुल, यस, उसका दिन रात एक करके समाधान करेंगे। बिल्कुल, कंपनी से बात हो या कोई और समस्या प्रशासनिक होगी, से, जी। प्रशासन जो भी कोई बात होगी ड्राइवरों का और ऑपरेटरों का, हम दिन रात एक करके समस्या। ठीक है अंकल। पंडित बताएं। सर्वप्रथम मैं बबलू शर्मा आपके चैनल तथा जितने भी यहाँ ऑपरेटर गण और मेरे जितने भी समर्थन गण लोग थे उनका धन्यवाद करता हूँ। और उस भविष्य में किसी प्रकार की अगर जो भी मुश्किल होगी उसका समाधान करेंगे और ड्राइवर और मालिकों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद जी सर। मैं रविंद्र ठाकुर, मैं लोगों को आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। बिल्कुल। और आज हमारी कमेटी का गठन हुआ है। हम ऑपरेटर भाइयों के साथ जब भी रात को दिन को जब भी ऑपरेटर भाई हमारे को बोलेगा, हम उनके साथ रात दिन खड़े रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, इस साइड आ जाओ सर, आप आगे जाओ, बस एक एक करके आगे आ जाओ, गर्म भी होने वाला फोन ना, जल्दी बोलो। मैं मान सिंह ठाकुर। आज हमारी सभा का गठन हुआ जिसमें प्रेम सिंह प्रधान और राजीव कपूर उप प्रधान चुने गए और ये इलेक्शन प्रोसेस आज समाप्त हुआ। अब आगे जो भी ऑपरेटरों की समस्या होगी उसको मेन फोकस किया जाएगा। एक चलो कोई नहीं, आप बोलो। मैं किशोरी लाल ठाकर। आज हमारी कमेटी का गठन हुआ है और जो भी हमारी ऑपरेटरों के कोई समस्या होगी, कोई ड्राइवर भाइयों के साथ कोई दिक्कतें होगी, उनके साथ हम कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे। जो भी कंपनी से कोई वार्ता करनी होगी तो उसके लिए भी हम रात दिन खड़े रहेंगे। अच्छा, भी आपने पहले देखा यहाँ पे जो भव्य स्वागत अपने जो नए प्रबंधन यहाँ पे बने रानी कोटला में, और अभी हमारे प्रधान जी अपने जो इनके नव निर्वाचित और प्लस इनको जो डेजिग्नेशन दिए अपने 11 सदस्यों को, उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे यहीं से अपने नाम दिला के। सर आज सर्वप्रथम मैं प्रेम सिंह प्रधान पद के ऊपर मेरा निर्वाचन हुआ है आज ही, और साथ में मेरे उप प्रधान श्री राजीव महाजन जी और हमारे पैनल के संयोजक आदरणीय श्री अमरनाथ ठाकुर जी को हमने अध्यक्ष पद के रूप में उनकी ताजपोशी की है। और साथ ही मुख्य सलाहकार के रूप में श्री रोशनलाल शर्मा जी हैं, और हमारे उपाध्यक्ष पद के लिए हमारे 2 नंबर के प्रत्याशी श्री किशोरी लाल जी उपाध्यक्ष रहेंगे।
और वरिष्ठ उप प्रधान हमारे श्री रविंद्र कुमार जी और हमारी इस सभा के महामंत्री आदरणीय श्री मान सिंह ठाकुर जी को निर्वाचित किया गया। कोषाध्यक्ष के रूप में श्री बबलू जी पहले से हमारे सेवाएं दे रहे हैं। पिछली बार भी कोषाध्यक्ष के पद पे थे, तो इस बार भी कोषाध्यक्ष का पद उन्हें है। और सह कोषाध्यक्ष के लिए हमारे वार्ड नंबर 3 से वासुदेव जी को निर्वाचित किया गया है। और साथ ही सह सचिव के पद के ऊपर शेर सिंह ठाकुर जी को, और हमारे जो मीडिया प्रवक्ता रहेंगे श्री रतनलाल जी, और अड्डा प्रभारी के रूप में रामकृष्ण ठाकुर जी को, और हमारी सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति उनको हमने कानूनी सलाहकार के पद से सुशोभित किया। तो ये हमारी पूरी प्रबंधन समिति है जो आज इसका गठन हुआ। तो पुनः मैं आपके चैनल का अपनी समस्त टीम की तरफ से और यहाँ समस्त ऑपरेटर और यहाँ स्थानीय जनता की तरफ से हमारी समस्याओं को और हमारे समाधानों को खोजने के लिए पुनः हम आपके चैनल का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। चलिए, अच्छा देखिए, कोई भी देश अपने देश में, चाहे वहाँ के माननीय प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनकी लायबिलिटी होती है। अपने देश में कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए बुलाते हैं कि वहाँ के बसिंदे, जो वहाँ के सराउंडिंग एरिया के लोकलाइट्स हैं, उनको अपनी आधारभूत बेसिक नीड्स से लेकर अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन फैसिलिटी से लेकर रोजगार तक मिले। यहाँ तक कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस वहाँ पे ठेकेदारी या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जैसे बल्कर वगैरह लगते हैं, वो सारे के सारे वहाँ के बासिंदों को मिले जो वहाँ पे अफेक्टिव होते हैं। पर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं तो अभी हिमाचल में देख रहा हूँ, बड़े बड़े नेता इन ठेकेदारियों और इन सिस्टम पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं। तो मीडिया का काम अवेयर करने के साथ साथ एक लाइबिलिटी भी होती है भी, जहाँ पे ऐसी इस तरह की सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं तो इनके जो प्रबंधकों के थोड़ा दिमाग के स्क्रू ढीले होते हैं ना, जैसे बरमाना में टाइट हो रहे हैं धीरे धीरे, वैसे होते रहें। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।